नमस्कार दोस्तों। आज के समय में एकाग्रता से काम करना भी एक सुपर पावर से कम नहीं है। हम किसी काम को भी आज के समय में एकाग्र होकर के कर ही नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के समय में हमारे आसपास इतना इतना डिस्ट्रैक्शन है कि हम किसी काम पर भी अपना पूरा ध्यान लगा ही नहीं पाते हैं। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखित किताब डीप वर्क की, कि कैसे हम इस किताब के लेसन्स को अपना करके अपने अंदर किसी काम को गहराई से करने की या पूरी तरह एकाग्रता के साथ करने की शक्ति को विकसित कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, जब हम अपने अंदर एक डीप वर्क की आदत को डालते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे जो पहले के हैं और जो आज के हैं परिणाम, वो बहुत बेहतर होंगे। किताब में सबसे पहले जो बात कही गई है वो है डीप वर्क और शैलो वर्क क्या होता है। डीप वर्क का मतलब है किसी जटिल कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ करना, या ऐसा कार्य जिसको कि हम पूरे तरह एकाग्र होकर के कर ही नहीं सकते हैं, जैसे कि किसी जटिल डाटा का विश्लेषण करना। शैलो वर्क का मतलब है जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है, ऐसा काम जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। जैसे कि आपको सोशल मीडिया पर मैसेज आया और आपने उसका रिप्लाई कर दिया, तो ये काम हर व्यक्ति कर सकता है। किताब में कहा गया है कि जब भी हम किसी कार्य को करते हैं और उसके बीच में हम मोबाइल चलाते हैं, आज के समय में मैं मोबाइल का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मोबाइल का ही यूज करते हैं। जब हम फिर दोबारा उस काम को करने लगते हैं तो हम पूरी एकाग्रता के साथ उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमने बीच में मोबाइल चलाया हुआ रहता है तो वही हमारे दिमाग में चल रहा होता है और हम अपना पूरा 100% ध्यान उस काम पर नहीं लगा पाते हैं। किताब में कहा गया है कि कैसे हम अपने अंदर डीप वर्क की आदत को विकसित कर सकते हैं। उसमें कहा गया है कि सबसे पहले हमें अपना पूरा ध्यान एक काम पर लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कोई कार्य कर रहे हों तो हमें अपने आसपास से जिन भी चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं उन सारी चीज़ों को अपनी टेबल से हटा दें और फिर उस कार्य को आप करने बैठें और पूरी एकाग्रता के साथ उस कार्य को करें। आप पाएंगे कि आप बेहतर तरीके से कार्य को कर पा रहे हैं। दूसरा तरीका जो बताया गया है जिससे कि हम अपने अंदर डीप वर्क की आदत को विकसित कर सकते हैं वो है कि अपने आप को बोर होने दें। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में जब भी हम खाली होते हैं तो हम तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं और मोबाइल को स्क्रॉल करने लग जाते हैं। लेकिन कहा गया है कि बोर होना भी जरूरी है। जब हम बोर होते हैं तब हमारी एकाग्र होने की शक्ति की वृद्धि होती है। तीसरी चीज जो इसमें कही गई है वो है सोशल मीडिया का उपयोग बंद करना या उपयोग सीमित कर देना। हमें सोशल मीडिया का उपयोग या तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या सीमित कर देना चाहिए। ये आपकी आवश्यकता के अनुसार हो सकता है। चौथी चीज जिससे कि हम अपने अंदर डीप वर्क की आदत को विकसित कर सकते हैं वो है शैलो वर्क के लिए एक समय निर्धारित कर देना। जो भी आपके छोटे मोटे कार्य हैं उनको करने के लिए आपको दिन में एक समय निर्धारित कर देना चाहिए, ताकि जब भी आप किसी एकाग्रता से भरे हुए काम को करना चाहें तो आपको आपके पास उसके लिए पर्याप्त समय बचे और आप फिर जो आपके छोटे मोटे काम हैं उनके बारे में ना सोच करके अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगा पाएं। किताब में एक बहुत ज़रूरी बात कही गई है कि अपने दिमाग को शांत रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी कार्य को पूरी गहराई के साथ कर लेते हैं और आपका दिन भर बिजी रहता है, उसके बाद दिन में एक ऐसा समय निर्धारित करें जबकि आप अपने दिमाग को शांत रखें। उस समय आप कोई भी एक्टिविटी ना करें, ना तो फ़ोन चलाएं और ना ही किसी ऐसी चीज़ को चलाएं जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट हों या आपका दिमाग बिजी रहे। इससे होगा ये कि जब आप दूसरे दिन का कि किसी कार्य को करने के लिए प्लानिंग करते हैं तो वो कार्य आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो ये थी दोस्तों डीप वर्क किताब में लिखी गई मुख्य बातें, जिसको अपना करके कि आप अपने कार्य करने की शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आप जिस प्रकार से कार्यों को करेंगे
आप अपने आप में एक अद्भुत परिणाम देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के वीडियोस को पाने के लिए कृपया हमारे चैनल ग्रो विद मुकेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।